देखो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो लॉन्ग टर्म का विजन रख के आना होगा। देखो, हम बातें करते हैं हमेशा शेयर मार्केट की, तब हम दो नाम हमेशा लेते हैं, एक वॉरेन बफेट और दूसरा राकेश झुनझुनवाला। वॉरेन बफेट जो है वो मार्केट में 1960 से है, राकेश झुनझुनवाला जो है वो मार्केट में 1985 से है। और झुनझुनवाला जी ने सिर्फ 5000 से मार्केट में शुरुआत की थी। तो अगर उनकी सोच लॉन्ग टर्म की नहीं होती, वो आज तक मार्केट में 2025 तक, तो अगर उनको अभी 50 साल लगभग हो गए, तो अगर इतने लॉन्ग टर्म की उनकी सोच नहीं हुई होती तो वो पैसा नहीं बना पाते। दूसरी बात ये होती है कि हमें पैसा चाहिए होता है। हम कैसे सोचते हैं, आज पैसे लगाए और कल मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके वजह से होता यह है दोस्तों कि हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज़ आप ले लो, जितनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी होगी उतनी ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी होगी। दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज़ में शेयर मार्केट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। हम लोग कोई जनरल स्टोर्स चला जा सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस छोटे छोटे कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट छोटे पैमाने में तो हम कर ही सकते हैं। हर किसी को बफेट या झुनझुनवाला बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। जब हम शुरुआत करेंगे तो अब क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके बारे में और अच्छे से सीख पाएंगे। हमारे बेटे हो गए, पोते हो गए, वो शेयर मार्केट में आसानी से आ पाएंगे, वो बैकग्राउंड तैयार होगा। लेकिन तभी ये तैयार हो पाएगा जब हम सीख कर और समझ कर मार्केट में आ पाएंगे। देखो, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डेप्थ हो गया यानी कर्जा हो गया कंपनी पे, मार्केट का ट्रेंड हो गया, इकोनॉमी का ट्रेंड हो गया, ये कोई कॉमन आदमी भी पहचान सकता है। और जब इसके जो रूल्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती है, उससे वो पहचान सकता है, तब वो आगे बढ़ सकता है। और जिसे मिनिमम बुद्धिमत्ता है, जो बीए कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, लोग 5-5, 6-6 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही करते रह जाते हैं, वो क्या मार्केट की पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या वो मार्केट को नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, लेकिन मार्केट में वो तभी सस्टेन कर पाएंगे जब उनकी सोच जो है वो लॉन्ग टर्म की होगी। हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन वक्त देना नहीं चाहते। डॉक्टर बनने को 5 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने को 4 साल लगते हैं, उसके बाद भी इंटर्नशिप होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये पेशेंस हम नहीं रख पाते, और हम सिर्फ मिडिल क्लास जो हमारी फैमिली होती है उसी तरह सोचते रहते हैं, पैसा जाएगा तो नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, वैसा तो होगा नहीं। अरे भाई, तू मार्केट सीख पहले, बाद में तेरे को अगर लगा कि ये बहुत रिस्की है, मुझे नहीं आना, कोई बात नहीं है, और आना भी है तो धीरे धीरे आ। अब जो इंट्राडे करते हैं वो सोचते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं अगर हर दिन 1% या 2% कमाऊँगा तो साल के अंत में मैं 100-200% कमा रहा हूँगा। और यही वजह होती है कि वो इंट्राडे में पेशेंस नहीं रख पाते और पैसा जो है वो गंवा देते हैं। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत सारा रिटर्न चाहते हैं शेयर मार्केट से, अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो क्विकली आपको 10,000 उसके ऊपर चाहिए, तो आपको शेयर मार्केट नहीं आता। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 लगा रहा हूँ, 5 साल में मैं इसके 1 लाख रुपए बनाऊंगा, तो आप थोड़े सही हो। लेकिन शेयर मार्केट में रहना है तो आउटपुट की मत सोचो, ये सोचो कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और लॉन्ग टर्म की सोचो, जैसे वॉरेन बफेट ने सोचा था, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने सोचा था। जो भी इसमें सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कम से कम इसमें 5 या 10 साल दिए हैं। 2 साल में लोगों ने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, फिर नए सिरे से शुरुआत की है और बाद में बहुत सारा अर्निंग किया है। तो शेयर मार्केट की ये बातें जो है वो आपको समझनी होगी, लॉन्ग टर्म की सोच बनानी होगी, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, और धीरे धीरे सक्सेस जैसे आप पाते जाओगे वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी होगी। तो जुड़े रहिए मेरे इसी सुयोधन देशमुख चैनल से। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछिए, और हम आगे भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।